भले ही हमने पार्टी आज जॉइन किया है, लेकिन हमारा जो उनसे संबंध रहा है काफ़ी टाइम पहले से रहा है, 2017 से ही, 8 साल पहले से। आज की डेट में यदि यूथ नेता की बात हो, तो तेजस्वी जी, सहनी जी और चिराग जी का नाम आता है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं आता है। महागठबंधन में जो भी लोग आएँगे, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ संजय मिश्रा भी रहेगा। लेकिन फिर भी लोग रोड पे उतर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लोग ऊब चुके हैं, नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, उनको तो खुद बैठ जाना चाहिए। हाँ, यदि उनको लगता है कि भाई हमको बिहार को आगे बढ़ाना, अपने बेटे को लाइए, अपने बेटे को दीजिए राजनीति में। और छातापुर की जनता इस बार ठान ली है कि नहीं, हमको चेंज करना है, परिवर्तन की लहर है और सबकी नज़र कहीं न कहीं हमारे पार्टी के सुप्रीमो पे है। और हमारा वोट बैंक भी है, सभी पार्टी को पता है। तभी सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आएँ। बिहार विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। बड़े और मजबूत शख्सियत अपना दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में जब बड़े और मजबूत शख्सियत का जिक्र हो रहा है तो एक नाम जरूर आता है, संजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आज हमारे साथ वही शख्सियत उपस्थित है। सर, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपने वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया, क्या उद्देश्य, क्या सोच? देखिए, वीआईपी आज के डेट में अति पिछड़ा पिछड़ा और यूथ का खास करके, और जो हमारे नेता है आदरणीय मुकेश सहनी जी, वो खुद एक एग्जाम्पल है कि एक छोटे से कस्बा से निकल करके, गांव से निकल करके, बिना किसी संसाधन का उन्होंने अपना कैरियर बनाया, अपना परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाया, निषाद विकास मंच बनाया और अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। एक अपने आप में खुद एग्जाम्पल रहे हैं और इसी से लोग इंस्पायर्ड होकर के अपने निषाद समाज के साथ-साथ और भी जो यूथ है, खास करके मैं बात करूँ अति पिछड़ा की, दलित महादलित की, यंगस्टर्स की, तो काफ़ी लोग तादाद में हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और इसीलिए मैंने भी जॉइन किया था। और चूँकि हमारा कुछ न कुछ उनसे मिलता-जुलता कहानी है, हमारा भी स्टोरी सेम है अच्छा। और हमें अच्छा लगा और हमारी सोच मिलती है। भले ही हमने पार्टी आज जॉइन किया है, लेकिन हमारा जो उनसे संबंध रहा है काफ़ी टाइम पहले से रहा है, 2017 से ही, 8 साल पहले से। 2020 में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन महागठबंधन में हम लोग नहीं रह पाए थे उस टाइम में। हालाँकि पार्टी में हम नहीं थे, लेकिन इंटरनल हमारी बातचीत थी, हमारी पहचान थी, हमारी बातचीत चल रही थी। लेकिन महागठबंधन में हम लोग का जब समावेश नहीं हो पाया, तो फिर हम पार्टी से हमको ऑब्वियस है कि टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोग अभी महागठबंधन में हैं, मजबूती के साथ हैं और सभी मिल कर के तैयारी कर रहे हैं। 2025 में हमारी सरकार कैसे बने, उसको लेकर के हम सब लोग मिल कर के, एकजुट होकर के, जितने भी हमारे महागठबंधन के साथी हैं, सब लोग अपने-अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ताकि 2025 में हमारी सरकार बन सके। सर, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है छतरपुर से? छातापुर, देखिए, हम लोग सिर्फ छातापुर पे नहीं है, हम लोग कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल का जो एरिया है, सब लोग तैयारी सब जगह से कर कर रहे हैं। हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, उसी की हैसियत से हम भी अपना जगह-जगह, सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर छातापुर से है तो सिर्फ छातापुर से तैयारी चल रही है। छातापुर का आज हम सुपौल में बैठे हैं, ये तो मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमें हर जगह से तैयारी करनी है, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल को मजबूत करना है, क्योंकि पिछले बार जो महागठबंधन के साथ जो स्थितियाँ या परिस्थितियाँ बनी, तो वो गलती फिर से ना हो, इसीलिए लोग बहुत मजबूती के साथ खास करके कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में तैयारी कर रहे हैं। सर, वीआईपी पार्टी के साथ एक श्राप कहिए या एक मिथ कहिए चलता है, देखा गया है कि आपके पार्टी के विधायक तो बन जाते हैं, पर आपके पार्टी के सुप्रीमो ही चुनाव हार जाते हैं। इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, हारना-जीतना तो बड़े-बड़े लीडर जो है, चुनाव हार गए, वो अलग चीज़ है। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो हार या जीत तो होगी, वो अलग बात है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि बिहार में आज के डेट में यदि यूथ नेता की बात हो, तो तेजस्वी जी, सहनी जी और चिराग जी का नाम आता है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं आता। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारे मुकेश जी जो हैं बिहार में, एक बहुत मजबूत दावेदारी के साथ में और एक अपनी अच्छा प्रेजेंस रख रहे हैं और सबकी नज़र कहीं न कहीं हमारे पार्टी के सुप्रीमो पे है और हमारा वोट बैंक भी है, सभी पार्टी को पता है। तभी सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आएँ। कोई पार्टी आपको ऑफ़र पे ऑफ़र कर रही है, तो हमारा वोट बैंक जनाधार और हमारी कहीं पहुँच है, हमारी पब्लिक तक ये है, अच्छा रिलेशंस है, हमारे कैडर्स बिल्ड हुए हैं, तभी ना लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी पार्टी को क्यों पूछते? ऐसी बात नहीं है, हारना-जीतना चुनाव में लगा रहता है। बड़े-बड़े लीडर चुनाव लालू यादव क्या चुनाव नहीं हारे हैं? हारे हैं। राबड़ी जी चुनाव नहीं हारे हैं? हारे।
बड़े-बड़े राहुल जी चुनाव नहीं हारे हैं, हारे हैं। प्रियंका जी चुनाव नहीं हारे हैं, हारे हैं। बड़े-बड़े लीडर चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, वोट बैंक की बात हो रही है तो छातापुर की बात करते हैं। ओबीसी 60% से ऊपर है, एससी 20% के आसपास में है, तो कहीं न कहीं महागठबंधन के ये फ़ेवर में आंकड़ा है। कहाँ से लाए आप? ये ये आंकड़ा स कैसे आया? सर्वे का कहाँ से आंकड़ा आया? है। नहीं, गलत आंकड़ा है आपके पास। आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ 80,000 लगभग मुसलमान हैं, हुँ, 40-42 हज़ार यादव है, ब्राह्मण की संख्या 38,000 है और सहनी 26 से 28,000 30,000 है। उसके बाद वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लोग विधायक से परेशान हैं, बाहरी लोग हैं और इवन कि उनकी पार्टी, उनके दल के लोग, उनके कार्यकर्ता उस व्यक्ति से परेशान हैं और सब लोग चाहते हैं कि छातापुर में बदलाव हो और छातापुर की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया गया है, पिछले 20 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। इसीलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पार्टी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा लोग वहाँ चाहते हैं कि भाई हमको स्थानीय विधायक चाहिए, हमको बाहरी नहीं चाहिए और काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। सिर्फ हिंदू-मुस्लिम करके वोट बटोर के ले जाने के और सिर्फ अपना परिवार और बाल-बच्चा को देखना, ऐसा विधायक छातापुर को नहीं चाहिए और छातापुर की जनता इस बार ठान ली है कि नहीं हमको चेंज करना है, परिवर्तन की लहर है। यदि आपको जानना है तो एक बार आप छातापुर विधानसभा घूमिए और किसी भी आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, एसटी-एससी की बात कर रहे हैं, एससी की बात करें, किसी भी दल में जाके देखिए, सीधा बोल देंगे भैया उस व्यक्ति को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग पार्टी के नाम पे वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे और वोट नहीं मिलेगा और मैं आपको आज के डेट में बता देता हूँ 2025 में वहाँ विधायक चेंज होगा। विधायक सर चेंज होगा, जो उम्मीदवार है, महागठबंधन का अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, तालमेल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, पर कहा जा रहा है कि आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है छातापुर सीट अपने पास रखने की। देखिए, मैं आपको क्या बताया, महागठबंधन में जो भी लोग आएँगे, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ संजय मिश्रा भी रहेगा। आज मैंने ये नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सब सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब नेता निर्णय लेंगे किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है और जो हमारे शीर्ष नैतिक निर्णय करेंगे उसका वेलकम करेंगे हम लोग। रियल एस्टेट में सर बिहार में आपका बहुत बड़ा नाम है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदल रही है, खास तौर पर वोटर अधिकार यात्रा जो शुरुआत हुआ है, आप लगातार जुड़ रहे हैं। सुपौल में कल से शुरुआत है फिर से। क्या लग रहा है प्रभाव और असर ये बरकरार रहेगा विधानसभा चुनाव तक या समय के साथ ढल जाएगा? देखिए, जो भी लोग नाराज़ हैं, जिनका भी जो वोट देने का जो अधिकार छीना जा रहा है, सभी लोग रोड पे उतर करके उनसे मिलने आते हैं। आपने देखा है, ना कोई संसाधन, ना कोई प्रचार, ना कोई प्रसार, इसमें ना किसी को बस दिया जा रहा है, ना कोई फैसिलिटी दिया जा रहा है। बाकी दल तो पैसा खर्च करते हैं, पूरा सिस्टम को लगा देते हैं, सारा पदाधिकारी को लगा देते हैं, पूरा अपना जितना भी मैन पावर है, जो शक्ति है, पैसा है, सारा सब चीज़ लगा करके फिर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आप देखे होंगे कहीं सभा नहीं होती, कहीं भीड़ नहीं होती, कहीं पॉइंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग रोड पे उतर रहे हैं। इससे क्या लग रहा है आपको? लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग ऊब चुके हैं, नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, उनको तो खुद बैठ जाना चाहिए। हाँ, यदि उनको लगता है कि भाई हमको बिहार को आगे बढ़ाना, अपने बेटे को लाइए, अपने बेटे को दीजिए राजनीति में। आपको तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए भाई, उम्र हो गया है और आपको तो बिल्कुल अपने आप राजनीति से संन्यास लेकर के एक दिखाना चाहिए बिहार के लोगों को कि देखो भाई हम त्याग कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है और हमारे अंदर वो क्षमता है। तो नीतीश जी को तो अपने आप साइड होकर के आने वाले जो जनरेशन है और जो यूथ है उनको बागडोर देना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से बिहार को चलाएँ। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं महागठबंधन में हूँ, मैं महागठबंधन का सिपाही हूँ, जो भी कैंडिडेट महागठबंधन से आएँगे मैं उनके साथ रहूँगा। तो देखिए अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता है और पूरा अनुभव लेकर के संजीव मिश्रा बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट चुके हैं और इस अनुभव का असर भी सुपौल के क्षेत्र में बखूबी नजर आ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।